तो वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। जैसा कि हमारा हिंदी उपन्यास पर प्रैक्टिस चल रहा है यूथ पब्लिकेशन का, ठीक है, तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखों के साथ सुमेलित कीजिए। ग्लोबल गांव के देवता किसका हो जाएगा? ग्लोबल गांव के देवता हो जाएगा रणेंद्र का। जूठन किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। मुक्ति पर्व हो जाएगा मोहनदास नैमिषारण्य का। छप्पर किसका है? जयप्रकाश करदम का। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका हम व्याख्या देखते हुए चलेंगे, क्योंकि व्याख्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें इसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ग्लोबल गांव के देवता, इसका प्रकाशन वर्ष 1909 ईस्वी में रणेंद्र का है। उपन्यास विधा जूठन 1997 ईस्वी ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। मुक्ति पर्व 1999 ईस्वी मोहनदास नैमिषारण्य का उपन्यास है। छप्पर किसका है? जयप्रकाश करदम का 1994 ईस्वी। संतप्त 2006 सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है, ठीक है। आगे है हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? तो राइट आंसर हो जाएगा, किसने माना था? गोपाल राय ने देवरानी जेठानी कहानी को प्रथम उपन्यास माना है। एक कहानी भले यहाँ पर दिया गया है, कहानी नहीं उपन्यास है, ठीक है। पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि देवरानी जेठानी की विधा है, देवरानी जेठानी कहानी की विधा तो उपन्यास है ये, ठीक है। इसके लेखक है पंडित गौरी दत्त कीर्ति। देवरानी जेठानी कीर्ति की कहानी, इसका प्रकाशन वर्ष 1870 ईस्वी में। इसको गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। हिंदी में अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है। 1882 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष माना जाता है। और रामचंद्र शुक्ल किसको माने हैं प्रथम उपन्यास? परीक्षा गुरु को, ठीक है। अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु। आगे है निराला के उपन्यास का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। राइट आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। देख लेते हैं इसका प्रकाशन वर्ष के साथ, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 1961 इनका समय है। अप्सरा 1931 ईस्वी, अलका 1933, निरुपमा 1936, प्रभावती 1936, चोटी की पकड़ 1946। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चोटी की पकड़ निराला का 1946 ईस्वी, सॉरी। काले कारनामे 1950 ईस्वी, ठीक है। और आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सुमेलित करना है। कृष्णा सोबती का हो जाएगा हमारा, कृष्णा सोबती का समय सरगम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रीलाल शुक्ल का हो जाएगा विश्रामपुर का संत। राही मासूम रजा का हो जाएगा कितने? पाकिस्तान। राही मासूम रजा का हो जाएगा टोपी शुक्ला, सॉरी, राही मासूम रजा का टोपी शुक्ला। कमलेश्वर का हो जाएगा कितने? पाकिस्तान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। इसमें जितने भी दिए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, चारों देख लेते हैं इसका प्रकाशन वर्ष के साथ। कितने? पाकिस्तान 2000 ईस्वी में कमलेश्वर का है। विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी श्रीलाल शुक्ल। टोपी शुक्ला 1969 ईस्वी राही मासूम रजा का। समय सरगम 2000 ईस्वी कृष्णा सोबती। जुलूस 1965 फणीश्वरनाथ रेणु, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जुलूस 1965 फणीश्वरनाथ रेणु का। आगे है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे, ठीक है। निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं। निसहाय हिंदू राधा कृष्णदास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राधा कृष्णदास। देखते हैं इसका व्याख्या। निसहाय हिंदू का प्रकाशन वर्ष है 1890। पूछा जा सकता है, इसमें पूछा गया है रचनाकार के बारे में, लेकिन इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा, पूछा जा सकता है 1890 ईस्वी। राधा कृष्णदास का। परीक्षा गुरु 1882, हर परीक्षा में पूछा जाता है। श्रीनिवास दास का है। 100 एक सुजान 1892 बालकृष्ण भट्ट का। सौदामिनी
1891 राधाचरण गोस्वामी का। आगे है मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? मुन्नी मोबाइल, राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप सौरभ का मुन्नी मोबाइल। मुन्नी मोबाइल इसका समय 2009, प्रदीप सौरभ उपन्यास में बोरीसाइल्ला 2006, महुआ माझी का उपन्यास, मृत्युगंध जीवन गंध रीता शुक्ला उपन्यास, इसका प्रकाशन वर्ष नहीं दिया है। मुर्दहिया 2010 तुलसीराम की आत्मकथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दलित जीवन पर आधारित है। मुर्दहिया 2010 तुलसीराम की। आगे है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं इसका प्रकाशन वर्ष और लेखक के साथ। इसमें उल्टा दिया गया है इसका। चित्रलेखा पहले हो जाएगा। चित्रलेखा का प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी। उसके बाद विराटा की पद्मिनी हो जाएगा 1936। बूंद और समुद्र 1956। सुहाग के नुपुर 1960 ईस्वी। ठीक है। चित्रलेखा के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। विराटा की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का है। सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर का। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। रतिनाथ की चाची किसका हो जाएगा? रतिनाथ की चाची नागार्जुन का है। इनका पहला उपन्यास है रतिनाथ की चाची, ये भी पूछा गया है। ठीक है। पलती परिकथा हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु की। कब तक पुकारूं रांगे राघव। पानी के प्राचीर रामदरस मिश्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका समय भी देख लेते हैं, चारों महत्वपूर्ण है। रतिनाथ की चाची का प्रकाशन वर्ष 1948। नागार्जुन की प्रथम उपन्यास है। परती परिकथा 1957। फणीश्वरनाथ रेणु। कब तक पुकारूं 1957। रांगे राघव। पानी के प्राचीर 1961। रामदरस मिश्र। आगे है प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? प्रेमचंद, राइट आंसर हो जाएगा आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? तो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। इनका समय पूछा जाता है 1880 से 1936 प्रेमचंद का समय। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। गोदान 1936 इनका सशक्त उदाहरण है। ठीक है। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया? यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहा है। खंजन नयन किसका है? अमृतलाल नागर का उपन्यास है। इसमें किसके जीवन का चित्रण किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा खंजन नयन में सूरदास के जीवन का चित्रण किया गया है। इसका प्रकाशन वर्ष 1981 है। ठीक है। और मानस का हंस का प्रकाशन वर्ष 1972। तुलसीदास के जीवन पर आधारित है मानस का हंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मानस का हंस तुलसीदास पर आधारित है और खंजन नयन सूरदास के जीवन पर। ये अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास हैं दोनों। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे है निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। झूठा सच 2 भागों में है 1958 1960 यशपाल का। आधा गांव 1966 आधा गांव राही मासूम रजा का। और तमस 1973 हो जाएगा तमस भीष्म साहनी का। सूखा बरगद 1986 ईस्वी मंजूर यह शाम। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? इसमें से काशीनाथ सिंह का उपन्यास है। राइट आंसर हो जाएगा रेहन पर रघु। इसका प्रकाशन वर्ष 2008। रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह। चाक उपन्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाक किसका है? मैत्री पुष्पा का 1997 ईस्वी में। एक ब्रेक के बाद 2008 ईस्वी अलका सारावगी। ग्लोबल गांव के देवता
2009 रणयंत्र का। आगे है कथा सतीसर की लेखिका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कथा सतीसर चंद्रकांता, राइट आंसर हो जाएगा चंद्रकांता। सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से? सुचरिता, राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा से संबंध है, सुचरिता से पात्र है। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, 1946 ईस्वी। आगे प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही क्रम होगा, इसका देख लेते हैं। ऑप्शन ए होगा, तो यहाँ से हम देख लेते हैं प्रकाशन वर्ष के साथ। रुकोगी नहीं राधिका 1967 उषा प्रियमदा, आपका बंटी 1971 मन्नू भंडारी, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 कृष्णा सोबती, चितकोबरा 1979 मृदुला गर्ग। आगे जैनेन्द्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? जैनेन्द्र के उपन्यासों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा। सुनीता का समय है 1934 ईस्वी, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956 ईस्वी। ठीक है, शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है, मोस्ट इंपोर्टेंट, शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है देहाती दुनिया, देहाती दुनिया। इसका प्रकाशन वर्ष है देहाती दुनिया का 1926 ईस्वी। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक का उपन्यास है भिखारड़ी 1929 ईस्वी, चंडी प्रसाद हृदयेश का मनोरमा 1924, श्रीनाथ सिंह एकाकिनी 1972 ईस्वी। आगे है नाचो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका है, नाचो बहुत गोपाल, राइट आंसर हो जाएगा नायिका है निर्गुनिया। नाचो बहुत गोपाल की नायिका कौन है? निर्गुनिया। इसका प्रकाशन वर्ष है 1978 ईस्वी, अमृतलाल नागर का उपन्यास है। यह दलित मेहतर समाजभंगी समाज पर केंद्रित निर्गुनिया इस उपन्यास की प्रमुख पात्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला है। शेखर एक जीवनी उपन्यास की स्त्री पात्र हैं, शेखर एक जीवनी, राइट आंसर हो जाएगा शशि सरस्वती। शेखर एक जीवनी की पात्र, शेखर एक जीवनी का प्रकाशन वर्ष 1941 और 1944 दो भागों में था, आगे का है। आगे है भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है, नहीं है पूछा गया है, भारत विभाजन पर आधारित नहीं है, सच्ची सीधी बात, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सच्ची सीधी बातें। किसका है? सच्ची सीधी बातें भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है 1968 ईस्वी में। कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ना आने वाला कल, और बाकी तीनों भगवती चरण वर्मा के हैं। पतन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा, मोस्ट इंपोर्टेंट है चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा का 1934, पतन 1928 भगवती चरण वर्मा, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 भगवती चरण वर्मा, ना आने वाला कल किसका है? मोहन राकेश का 1968 ईस्वी। आगे है लाल पसीना उपन्यास के लेखक हैं, लाल पसीना, राइट आंसर हो जाएगा लाल पसीना अभिमन्यु तनय। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कल्याणी, सन्यासी, अजय की डायरी, अपने अपने अजनबी। मोस्ट इंपोर्टेंट उपन्यास है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इनका हो जाएगा प्रकाशन वर्ष कल्याणी 1939 जैनेन्द्र का, सन्यासी 1940 इलाचंद जोशी का, अजय की डायरी देवराज, डॉक्टर देवराज 1960, अपने अपने अजनबी आगे 1961 ईस्वी। आगे है प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का क्रम, देखते हैं यहाँ से हम व्याख्या से देख लेते हैं। भाग्यवती 1877, श्रद्धाराम फिल्लोरी, नदी के दीप 1951 आगे का, अंधेरे बंद कमरे 1961 मोहन राकेश, वे दिन 1964 निर्मल वर्मा का। आगे है कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? कालीचरण, राइट आंसर हो जाएगा कालीचरण मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। और देखते हैं मैला आंचल के और पात्र हैं कालीचरण, बावन दास, विश्वनाथ प्रसाद इत्यादि। मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष 1954,
ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणुका है हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। ठीक है, महिला आंचल, और हर परीक्षा में पूछा जाता है महिला आंचल से क्वेश्चन। इनमें से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है? राइट आंसर हो जाएगा भुवन विक्रम, वृंदावन लाल वर्मा का है। देखते हैं, गोदान 1936 प्रेमचंद, भुवन विक्रम 1957 वृंदावन लाल शर्मा का, वृंदावन लाल वर्मा है, यहाँ पर शर्मा दिया है। चित्रलेखा 1934 भगवती चरण वर्मा का, यही सच है कहानी 1966 मन्नू भंडारी। आगे है, इनमें से जीवनी परक उपन्यास नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा भूले बिसरे चित्र, बाकी तीनों जीवनी परक हैं। खंजन नयन, पता है खंजन नयन किसके जीवन पर आधारित है? सूरदास के जीवन पर। मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर, दोनों अमृतलाल नागर की जीवनी है। ठीक है, और पहला गिरमिटिया जो कि गांधी जी के जीवन पर आधारित है, गिरिराज किशोर का उपन्यास है पहला गिरमिटिया। भूले बिसरे चित्र जीवनी परक उपन्यास नहीं है। भूले बिसरे चित्र किसका है? 1959 भगवती चरण वर्मा का उपन्यास। कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा रत्ना की बात, बाकी तीनों अधूरे हैं। इरावती, मंगलसूत्र, चोटी की पकड़। ठीक है, इरावती किसका है? जयशंकर प्रसाद का, जो कि अधूरा है। और मंगलसूत्र प्रेमचंद का 1936 में। चोटी की पकड़ निराला का है, जो कि अपूर्ण है ये भी। आगे है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इलाचंद जोशी के उपन्यासों का क्रम है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, कवि की प्रेसी। ठीक है, आगे है, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कौन सा है? बेघर, वेघर 1971 ममता कालिया का, जिंदगी नामा 1979 कृष्णा सोबती, आवा 1999 चित्रा मुदगल, कुइया जान किसका है? 2005 नासिरा शर्मा। ठीक है, यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन देख लिए, और यहाँ से 30 नहीं, हम कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन देख लिए। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में बात होगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।